गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो 12th क्लास की बुक सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइग्रेशन, प्रवास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। माइग्रेशन का मतलब या प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग, यानी कि जो लोग अपना जो स्थान बदलते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ, वो चेंज करते हैं, उसके आधार पर हम माइग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, प्रवास को परिभाषित करते हैं। यानी कि प्रवास से अभिप्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। माइग्रेंट जो होता है, जैसे माइग्रेशन होता है ना, 10th के बाद अब किसी दूसरी या 12th के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हो तो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेशन होती है। तो वही सेम वही प्रवास, प्रवास का मतलब या माइग्रेशन का मतलब जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लग जाते हैं। वो दो तरह से हो सकता है माइग्रेशन जो है। एक तो प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस से आप जो ही भारत के हम प्रवास की बात करें, भारत में बर्थ प्लेस के आधार पर काउंटिंग की जाती है। जब भी सेंसस ईयर होता है, यानी कि जनगणना वर्ष आता है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि जन्म स्थान, इट मीन्स बर्थ प्लेस कौन सा है। अगर आपका बर्थ प्लेस अलग है तो भी आप क्या कहलाओगे, माइग्रेंट कहलाओगे, प्रवासी कहलाओगे, अगर आपकी काउंटिंग दूसरी जगह पे हो रही। इसी तरह बर्थ प्लेस के बाद दूसरा जो एक मेन आता है जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, दूसरा पॉइंट है रेजिडेंस के आधार पर, यानी कि आपका जो निवास क्षेत्र है उसके आधार पर आप प्रवास को परिभाषित कर सकते हैं, माइग्रेशन को समझा सकते हैं। माइग्रेशन जो है, प्रवास है, वो दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो होता है जो प्रवासी लोग हैं वो किसी एक स्थान के लिए, यानी कि ए और बी, ये दो प्लेस हैं अलग अलग। ए जो है, यहाँ से लोग माइग्रेट होकर के इस स्थान पर चले गए, तो इस स्थान के लिए तो वही लोग जो प्रवासी हैं, इट मीन जो माइग्रेट हुए हैं, इस स्थान के लिए तो कहलाएगा आउट माइग्रेशन। और यही लोग जो यहाँ से ए से बी की तरफ करेंगे, इसके लिए कहलाएंगे वो इन माइग्रेशन। यानी कि उत्प्रवास और अप्रवासी, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। एक ही कैंडिडेट दो अलग अलग स्थानों के लिए दो अलग अलग तरह को परिभाषित करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। माइग्रेशन को समझने के लिए एक चीज़ और भी है कि माइग्रेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है परमानेंट माइग्रेशन और एक होता है टेम्परेरी माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन मीन्स स्थायी प्रवास और एक है अस्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास का मतलब कि हमने वो जो लास्ट रेजिडेंशियल जो एरिया था हमारा या बर्थ प्लेस था वो हमने चेंज कर लिया दूसरी जगह पे। टेम्परेरी माइग्रेशन होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे जो हम कह सकते हैं कि विशेषकर स्टूडेंट की अगर हम बात करें, 1 साल के लिए 2 साल के लिए जो स्टडी के पर्पज़ के हिसाब से, शिक्षा के आधार पर हम ये कहेंगे, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वो दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं वो। जैसे इंडिया में बात करें, ज़्यादातर जो लोग तैयारी करने के लिए तो दिल्ली 1-2 साल के लिए या फिर कोटा वगैरह के चलते हैं, वो होता है टेम्परेरी। अस्थायी माइग्रेशन जिसे कहते हैं अस्थायी प्रवास, और स्थायी प्रवास परमानेंट माइग्रेशन। वैसे अगर हम माइग्रेशन के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें, तो माइग्रेशन या प्रवास दो तरह से होता है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन है यानी कि आंतरिक प्रवास, देश के आंतरिक हिस्सों में ही जो माइग्रेंट होता है, जो मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग, तो उस इंटरनल माइग्रेशन को फिर दो भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि जो आंतरिक प्रवास है, इंटरनल माइग्रेशन मीन्स आंतरिक प्रवास, उस देश के किसी भी देश के आंतरिक हिस्से में जो माइग्रेशन होता है वो दो तरह से हो सकता है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंडिया में इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है वो दोनों तरह। इंट्रा स्टेट का मतलब है किसी भी राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में ही, जैसे हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में ही
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग माइग्रेंट हो जाते हैं, प्रवास करते हैं, जैसे रेवाड़ी से आप गुड़गांव रहने लगे, सोनीपत से आप भिवानी रहने लगे, जो भी स्टेट के अलग अलग जोन में, लेकिन उस स्टेट को आपने चेंज नहीं किया, तो वो कहलाएगा आपका इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं इसको अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब उस राज्य के आंतरिक हिस्सों में ही प्रवास। दूसरा है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है अंतर्राज्यीय। आपने एक राज्य चेंज कर दिया, हरियाणा से या तो आप दिल्ली रहने लगे, महाराष्ट्र रहने लगे, राजस्थान रहने लगे, एमपी रहने लगे, जो अलग अलग स्टेट, किसी भी स्टेट से, यानी कि इंटरस्टेट में आपने अपना राज्य चेंज कर लिया, वो कहलाएगा इंटरस्टेट माइग्रेशन, अंतर्राज्यीय प्रवास। भारत में दोनों तरह के माइग्रेशन होते हैं। फिर दे रखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये सभी को पता है। इंटरनेशनल का मतलब आपने यहाँ पर राज्य चेंज नहीं किया, आपने यहाँ पर एक देश बदल दिया कि एक देश से दूसरे देश पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो लोग जाते हैं वो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसमें आप भारत को छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या फिर हम कह सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के लोग जो भारत में आकर निवास करते हैं, ये सब कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो भारत में जो इन माइग्रेशन है, यानी कि जो बाहर से आकर के लोग भारत में रहते हैं, इन माइग्रेशन का मतलब बाहर से मूवमेंट, जैसे इंडिया में आकर के जो निवास करते हैं, और इंडिया के लिए वो क्या कहलाते हैं, इन माइग्रेशन, जबकि जिस कंट्री को छोड़ करके आए हैं उसके लिए कहलाएंगे वो आउट माइग्रेशन। तो इन माइग्रेशन की बात करें इंडिया में, तो भारत में जितना भी माइग्रेशन होता है, इट मीन्स बाहर से जो लोग यहाँ के रहते हैं, उसका 95%, लगभग 95% जो है वो इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है ना, नेबर्स कंट्री की बात करें, उनसे माइग्रेशन होता है भारत में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्राइटेरिया आपने दिखा रखा हुआ है बांग्लादेश का, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग बांग्लादेश से भारत में आते हैं। जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा लोग भारत में आने के कौन से देश से आते हैं, बांग्लादेश। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भारत में जो माइग्रेशन की स्ट्रीम है इन इंडिया, कि भारत में माइग्रेशन की स्ट्रीम कितनी है, प्रवास की धाराएं कितनी हैं। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो, उसकी 4 धाराएं हैं। स्ट्रीम कितनी है, 4 स्ट्रीम दे रखी हैं। रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ, नगरीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ, और नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। भारत में ये 4 तरह के जो माइग्रेशन स्ट्रीम है ये सबसे, और सबसे ज़्यादा जो लोग माइग्रेंट होते हैं वो है रूरल टू रूरल। एक छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ भारत में सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं। और इन प्रवासों की बात करें, चाहे ग्रामीण से नगर, ग्रामीण से शहर, शहर से शहर, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन का जो रेशो है, हम कहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, दोनों हैं। अगर हम मेल की बात करें, इट मीन्स पुरुषों की बात करें, या फिर फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुरुष जो लोग हैं वो ज़्यादातर भारत में प्रवास करते हैं रोजगार के आधार पर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से रोजगार के लिए। जबकि फीमेल का जो माइग्रेशन होता है उसका सबसे एक सोशल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया में, वो है मैरिज, यानी कि विवाह। भारत में महिलाओं का प्रवास का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या माना जाता है, विवाह। ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है महिलाओं के। हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं जो भारत की बात करें हम, उनकी जो शादियां हैं, विवाह की बात करें, वो ग्रामीण क्षेत्रों की, ज़्यादातर महिलाओं की जो लड़कियों की शादी कहाँ होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो विवाह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है महिलाओं के लिए। जबकि मेल की बात करें, पुरुषों के लिए जो सबसे मेन कारण है प्रवास का वो है रोजगार। उसके बाद दूसरे फैक्टर आते हैं, जैसे भाई शिक्षा भी हो सकता है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी भी हो सकता है, वो जनरल फैसिलिटी वो अलग। लेकिन जो मेन रीज़न है मेल के लिए रोजगार और फीमेल के लिए मैरिज। तो ये 4 जो मुख्य स्ट्रीम है, ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। भारत में जितने भी छोटे गांव हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, वो ज़्यादातर उसके नज़दीक वाले बड़े गांव में पहले माइग्रेशन होंगे। पहले वो वहाँ आकर के
रहेंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं उनका जो बर्थ प्लेस है वो चेंज करते हैं। उसके बाद वो लास्ट रेजिडेंशियल एरिया चेंज करते हैं। उस बड़े गांव में जो फैसिलिटी नहीं मिलती तब वो किसकी तरफ जाते हैं, अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन एरिया की तरफ। लेकिन अर्बन से अर्बन भी माइग्रेशन है, ये भी भारत में बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। जितने भी छोटे शहर हैं, जैसे मैं यह कहूँगी आपके रेवाड़ी है, नारनौल है, ठीक है, इस तरह के जो छोटे शहर हैं वो फिर इनसे बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद। फिर इसी तरह से जैसे यहाँ से बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली से भी फिर मुंबई की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अर्बन से अर्बन भी माइग्रेशन होता है, छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ या महानगरों की तरफ जैसे हम कहते हैं। फिर नगरों से ग्रामीण, ये भारत का सबसे कम रेशो मूवमेंट है, लेकिन ऐसा मूवमेंट होता है। ये भी मूवमेंट चल रहा है कि लोग शहरों से गाँव की तरफ भी वापस आने लग रहे हैं। लेकिन ये इसका जो हम कहेंगे जो माइग्रेशन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, भारतीय प्रवास की धाराओं की बात करें, सबसे कम ये है और सबसे अधिक ये। उसके बाद बात करें स्थान, जो माइग्रेशन होता है उसमें स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। स्पेशल वेरिएशन की बात करें माइग्रेशन में, ऐसा नहीं कि भारत के हर राज्य में हर मोमेंट बराबर ही होता है, भाई यहाँ से इस स्टेट से इसमें इतने जाते हैं, इस स्टेट से इतने, इसमें सभी स्टेटों में इक्वल रेशो नहीं हो सकता। और आप सभी को पता, वैसे भी नहीं हो सकता सभी जगह पर इक्वल नहीं हो सकता, भाई हर राज्य से हर स्टेट से लोग जाएंगे। अगर हम स्थानीय भिन्नताओं की बात करें तो आप पता है कुछ ऐसे स्टेट ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इन माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आउट माइग्रेशन मीन्स जिन स्टेटों को वो छोड़ते हैं उनके लिए आउट माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं बिहार और यूपी, फिर उसके बाद उड़ीसा वगैरह, ये ऐसे 2-3 राज्य हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग या आउट माइग्रेशन करके लोग इन माइग्रेशन कहलाते हैं। किन स्टेटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें महाराष्ट्र, फिर उसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दूसरे स्टेटों से लोग आकर के माइग्रेंट हो चुके हैं, प्रवासी वहाँ के हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र, कई बार क्वेश्चन आता है भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। कौन से प्रवासी, हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, जो इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली है, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में भी आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जाते कौन से राज्यों से हैं, बिहार, यूपी और उड़ीसा। मेन तो 2 ही हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 2 बड़े राज्य हैं जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन करते हैं। और इन माइग्रेशन, ये जो स्थानीय विभिन्नता की बात है, क्योंकि सभी राज्यों में इक्वल माइग्रेशन नहीं हो सकता। लोग हर जगह से हर स्टेट में माइग्रेंट नहीं हो सकते, प्रवास नहीं कर सकते। उसका भी कारण है, आप सभी को समझते हैं। कुछ हम जब माइग्रेशन के जो कारण बताएंगे, रीजन पढ़ेंगे भी, क्यों लोग माइग्रेंट होते हैं, उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। इस स्टेट से इसमें क्यों कम होते हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ फैसिलिटी है, कुछ रीजन हो सकते हैं, कई फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डिस्कस। अब जो अगला टॉपिक इसमें दे रखा है वो इंडिया डिस्प्रा, यानी कि भारतीय प्रसार की बात करें कि लोग भारत से कब कब दूसरे देशों में प्रवास करके गए। तो भारतीय प्रसार की बात करें तो भारतीय प्रसार को हम 3 वेव्स में पढ़ सकते हैं। 3 तरह की तरंग है। पहली तरंग यानी कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। भारत में प्रसार या प्रवास की बात करें तो इनको 3 तरह से समझा जा सकता है। यानी कि भारत में सबसे पहला जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो था ब्रिटिश पीरियड के दौरान। जब भारत में अंग्रेजों का, हम कह सकते हैं ब्रिटिश काल था या उपनिवेश जो काल था, उस टाइम सबसे ज़्यादा ब्रिटिश में, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज़्यादा, वही जो आज भी करते हैं, यूपी और बिहार, इन 2 स्टेटों से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों की तरफ लोगों को लेके जाया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर उनको माइग्रेंट किया गया था ज़बरदस्ती, जिसे हम कहते हैं ना स्लेव ट्रेड्स, जिसे हम कहते हैं दास व्यापार, तो बढ़ावा दिया गया था। तो भारत में सबसे पहला जो जो प्रसार शुरू हुआ, जिसे हम कहेंगे भी प्रवास शुरू हुआ, वो फर्स्ट वेव था ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, यहाँ से जो 2 मुख्य स्टेट थे हमारे, जो एरिया हैं यूपी बिहार से, यहाँ से लोगों को मॉरिशस, कैरिबियन वगैरह लेके जाया गया था। ठीक है, इसी तरह गोवा पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र थे। यानी कि भारत में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो माइग्रेशन हुआ था वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान था। उसके बाद दूसरी जो वेव है, सेकंड तरंग की, अगर द्वितीय तरंग की बात करें
तो नेबरिंग जितने भी कंट्री हैं, पड़ोसी देशों की तरफ भारत के लोग माइग्रेंट हुए थे ज़्यादातर, और न्यूनतम समय के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोग मुख्य रूप से व्यवसायी हो सकते हैं, कुछ व्यापारिक लोग भी हो सकते थे, ठीक है, जो बिजनेसमैन वगैरह थे वो हो सकते हैं, या शिल्पकार जो होते हैं ना, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, तो इस टाइप के जो थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देशों की तरफ मूवमेंट किया था भारत वालों ने। ये जो टाइम पीरियड था लगभग 1970 के आसपास का पीरियड था, 1970 के आसपास का जो टाइम पीरियड था वो ये टाइम पीरियड था कि जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ था वो पड़ोसी देशों की तरफ, और पड़ोसी देशों में भी मुख्य रूप से थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, ठीक है, इन देशों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया था। उनका व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, हम ये कहते हैं व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या फैक्ट्रियों के लिए जाने के लिए लोग यहाँ पे थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल माइग्रेशन कहते हैं हम इसको, जिससे व्यवसाय के रूप में बहुत ज़्यादा, जैसे एक प्रोफेशन के हिसाब से अपनी अपर, जैसे हम कह सकते हैं अपने प्रोफेशन को हाई लेवल पर दिखाने के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं, ये जो माइग्रेट कर रहे हैं, ये हैं 1960 और 80 का जो टाइम पीरियड रहा है भारत में, ये सबसे ज़्यादा है 1960 टू 1980। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा, और 80 के बाद की बात करें, अगर 1980 के बाद की बात करें, अब तक जो माइग्रेंट हैं वो अब भी चल रहा है। ये डॉक्टर्स वगैरह हैं वो बाहर जाकर के जो माइग्रेंट हो जाते हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, इनका जो मुख्य रूप से जो सिलेक्टेड एरिया जो था वो था यूएसए, कनाडा वगैरह, ठीक है। फिर इसी के साथ अगर हम बात करें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके वगैरह, इन क्षेत्रों की तरफ मूवमेंट हुआ। कि ये भारत में जो बात करें इंडियन डिस्प्रा की, यानी कि भारत में जो प्रवास था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसकी फर्स्ट तरंग थी ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान, कि उनको ज़बरदस्ती एक स्लेव ट्रेड के रूप में, दास व्यापार के रूप में माइग्रेट किया गया। सेकंड वेव्स में इंडिया खुद, जैसे जितने भी नेबर्स कंट्री थे उसकी तरफ मूवमेंट हुआ। और थर्ड वेव्स में जो प्रोफेशनल माइग्रेंट की बात करते हैं, डॉक्टर वगैरह, वो यहाँ से मूवमेंट हुआ। तो एक अपना जो सेकंड चैप्टर है उसका ये टॉपिक था कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, माइग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, माइग्रेशन की इंडिया में स्ट्रीम क्या है, कितनी उसकी तरंग है, धाराएँ हैं, फिर इसमें स्थानीय जो भिन्नताएं पाई जाती है, सभी जगह इक्वल नहीं हो सकता वो, फिर बाहर की तरंग की, ठीक है। थैंक यू।